जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया। मूल स्वरूप किशोर किशोरी, मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरखी सखियां सच्चिदानंद जो। तो तुम राज्य को देखोगे तो क्या निस्बत याद नहीं आएगी? स्वप्निक बुद्ध, जागृत बुद्ध, निज बुद्ध, तीन बुद्धियों का वर्णन आया वाणी के अंदर। स्वप्निक बुद्ध क्या है कि हम जब सोते हैं तो हमें अपने स्वप्न में अपना मोबाइल नंबर, होम एड्रेस याद नहीं होता। अलग ही कैरेक्टर हमारा बन गया होता है, आसपास के लोग बन गए होते हैं, उसी को परिवार समझ रहे हैं, उतनी। इसे कहते हैं स्वप्निक बुद्ध। ऐसे ही मूल मिलावे बैठे मैंने अपनी लिमिटेड कर ली मेमोरी। अगर मान लो ये हॉल हमारी मेमोरी थी, टोटल मेमोरी अनादिकाल से, ठीक है। उसमें अनंत सुख है, परम धाम के, ब्रज के, रास के, और पिछले जन्म जो जागनी रास में भी देखे, ये इतनी टोटल मेमोरी है। अब स्वप्निक बुद्ध क्या, एक इतना सा पोर्शन कर्टेन करके बस इतना याद है हमें, बाकी सब पे पर्दा है। इतने में हमने अपना छोटा सा ब्रह्मांड बना दिया। ये मैं अमित, ये मम्मी, ये पापा, ये भाई, ये बहन, ये पत्नी, ये सब इतना, ये स्वप्निक बुद्ध, ठीक है। अब जागृत बुद्ध क्या, कर्टेन हटाया, परम धाम याद आया, ब्रजरास याद आई, इश्करबद याद आया, घर याद आया। ये वही जागृत बुद्ध। भाई जागने के बाद जो जो तुम्हें याद होता है वो याद आ जाओ तो जागृत बुद्ध। सिंपल शब्दों में, जब जाग गए, मुझे मेरा नाम याद है, मेरा मोबाइल नंबर याद है, मुझे घर का एड्रेस याद है, मैं तो यहाँ रहता हूँ, सब जागृत बुद्ध, परम नाम की बात याद है। यहां से और आगे बढ़ना है, लेकिन आत्म जागृत नहीं, निज बुद्ध के बिना। निज बुद्ध आपको देखकर कौन सा आनंद का प्रवाह होता था। एक है सुख, भाई पहले बसों में धक्के खाते थे, अब साइकिल ले ली है, स्कूटर ले लिया है, गाड़ी ले लिया, अब सुख हो गया। पहले बड़ी मेहनत थी, अब नौकर रख लिया, सुख सुविधा। एक है सुख, एक होता है आनंद। आप ये नहीं कहते आज गाड़ी में बैठ के गया, आनंद आ गया। आनंद तो नहीं कहते ना, ऐसा तो नहीं कहते। अब सुख से ऊपर होता है आनंद, आनंद से ऊपर होता है परमानंद, और परमानंद से भी ऊपर होता है ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद। वहां तक पहुंचना है। मूल स्वरूप, तो मूल स्वरूप, मूल स्वरूप, मूल मिलावे से हमारा मूल, हमारा बेस, हमारा सेंटर राज्य है, इसलिए उनको कहा मूल स्वरूप। इसलिए कई लोग कहते हैं अपनी मूली ना भूलना, अपना मूल मत भूलना। एक शायर ने कहा, माझी को याद रखना, माझी मतलब पास, आइंदा भी काम आएगा। माझी को याद रखना, आइंदा भी काम आएगा, क्योंकि तीर को जितना पीछे खींचो उतना आगे जाएगा। पास्ट हमारा मूल स्वरूप है, और हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारे जीवन का आधार क्या है। किशोर किशोरी, तुम कितने भी नालायक हो, तुम कितने में लिखा दो, तुम कितने भी विकारों से ग्रसित हो, तुम किशोर किशोरी पर आश्रित हो जाओ, ये करा देंगे पार तुम्हें, ये पास करा देंगे, चिंता मत करो। अरे भाई वो पारस मणि सड़े से सड़े लोहे को छूता है तो उसे भी सोना बना देता है? अब वो तो जड़ है, पारस तो, हमारे युगल स्वरूप तो चेतन है। किशोर किशोरी जू नहीं पार करा देंगे, बस तुम आश्रित उनके हो और कहीं नहीं। मेरे तो आधार श्री राज के, तुम किसी और, उसके अलावा तुम्हारा कहीं और आश्रय है ना, सुख के लिए, प्रेम के लिए, बस वहां फिर नहीं पार हो पाओगे, फिर नहीं पार हो पाओगे। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा, एक व्यक्ति बड़ा दुखी परेशान मंदिर में आया, हमारे घर के पास एक मंदिर है, मैं वहीं खड़ा हूं, तो ना उसने कई मूर्तियां थी, जैसे हनुमान जी की, भगवान शिव की, शेरा वाली माता की, राम भगवान की, कृष्ण, सारी मूर्ति, तो बीच में खड़ा होकर
भगवान मैं बहुत परेशान हूँ, बस अब आप ही का आश्रय है, अब पार करा लेना। उसने अपनी बात बोली, फिर उसके बाद जो बोला मेरी हंसी छूट रही। फिर कह रहा एक दूसरे पे मत छोड़ देना है, कोई ना कोई कर ही देना कि सब एक दूसरे पे डाल दो है। मैं बोल के जा रहा हूँ। बेचारा परेशान था, उसने कहा डबल चेक कर लूं। अब आप बताओ किस पे आश्रित हो, पार तो हो जाओगे। पारस लोहे को सोना बना देता है, हमारे युगल स्वरूप किशोर किशोरी छुएंगे तो क्या नहीं हो जाएगा। हम जो ये माया की नींद ने जकड़ा हुआ है नहीं छूटेगी हमसे। नींद है, हम में कोई विकार ही नहीं है, आत्मा में कभी कोई विकार हो ही नहीं सकता। आत्मा अंश है पार ब्रह्म का, नींद है, तो गलत कुछ नहीं हो सकता तुमसे। तुम नींद में हो, जगा देंगे। आश्रित तो उनके हो। मुझे तो आशा दी द्वारा गाई हुई ये गजल बड़ी अच्छी लगती है, बार बार मैंने सुना है इसे। किसी के हाथ से मिले तो समंदर भी क्यों लूं, तेरे हाथ का मिला एक कतरा ही काफी है। जिंदगी में जब भी प्यार की तमन्ना हुई दिल में, तो एक ही बात कही, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक। मैंने सुना तब तो तू आता ही है तब तो तूने आना ही ना न्याय करने। मैं तब तक इंतजार करूंगी, और कोई नहीं चाहिए मेरे पास, इतना है तेरे को देने के लिए, बस फिर पार हो जाओगे। बस अपने किशोर किशोरी जी को ना भूलिएगा। इस दुनिया में अगर हमें कोई प्यार करता है तो ये दोनों है। किशोर तो सब कुछ है ही, किशोरी जो सतगुरु रूप में आई है, बार बार आ रही है। इन फेरे श्यामा जी आई है 7 कारण से। इस बार राज्य ने तन धारण नहीं किया अलग से। वो कौन आते, वो कहाँ आ रहे हैं? श्यामा जी के साथ, सतगुरु के। और श्यामा जी ने भी तन धारण नहीं किया। श्यामा जी पहली बार पहले फेरे में किस पर बैठी हैं आकर? सुंदर बाई पे, फिर इंद्रावती जी पे, फिर उसके बाद जितने भी रतन बाई, जितनी भी आत्माएं, तो श्यामा जू राज्य को साथ लेकर आई हैं। तो ये किशोर किशोरी मूल स्वरूप वे कैसे हैं? सदा किशोर। समझो अभी यौवन आया आया है, किशोर सुकोमल है वो, अभी फूल खिला खिला है। किशोर किशोरी, कैसे बताऊं क्या ऊर्जा है उनके अंगों में, क्या आकर्षण है, क्या उत्साह है, क्या सुफुर्ती है। जैसे एक छोटे बच्चे का भाव होता है ना, पग होता है ना, जो अभी धरती पर रखा ही नहीं, वो इतना सॉफ्ट होता है कि आपकी स्किन से भी ज्यादा सॉफ्ट होता है, क्योंकि अभी वियर टियर हुआ ही नहीं है कुछ। ऐसे है युगल स्वरूप किशोर किशोरी, अतंत कोमल अतंत किशोर। अभी अभी आया ही आया है यौवन दोनों पर। उनके अंदर मासूमियत है, सौंदर्य के साथ साथ मासूमियत डालनी पड़ेगी। मैच्योरिटी नहीं है, सुकोमलता, चंचलता, मासूमियत, आंखों में शरारत है। मैच्योर आदमी शरारत नहीं करता, और बालाजी शरारत के बिना रह नहीं सकते। चुलबुले हैं मेरे बालाजी, और ऐसी मेरी श्यामा जी किशोर किशोरी। निरखी सखी सचिदानंद जोड़ी। अब इसमें भी कह रहे हैं कि निरखो इस जोड़ी को, जो क्या है, जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद के देने वाले। ये जोड़ी में 3 गुण हैं। ये सत्य है, संसार असत्य है, आज है कल नहीं है। और प्रेम क्या चाहता है? सदैव तू बना रहे। तो सदैव यही स्वरूप है, सदैव सत्य जो सदैव है, जिसका अब यहां पर किया प्यार तो ढलेगा कि नहीं ढलेगा? क्या हमेशा थोड़ी तुम वैसे रहोगे जैसे आज हो? लेकिन आपको प्रेम सदैव वैसा ही चाहिए, तो फिर वहां चलो। लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस, चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, जो समझदारी से सदगुरु के चरण पकड़ ब्लाइंड फेथ करके अपनी बुद्धि को शून्य मानकर महामति को महामत मान के चल पड़े, वो सब सुखी होते गए। उन्होंने पहले फेरे में ही सही चॉइसेस कर ली, वो मौज कर रहे हैं, हम उन्हें नमन कर रहे हैं। वो कोई बुराई नहीं है, परमहंसों को नमन करो, लेकिन कभी तो पहचानो ये तुम ही हो। बस इतना ही है, ये नींद मुद्रा मूर्ति है, वो जागृत मूर्ति, इतना ही तो फर्क है। और कोई है क्या फर्क?
तो वो तुम भी वही चॉइसेस कर लो ना। वो हंस रहे हैं, तुम रो रहे हो, वो आशीर्वाद दे रहे हैं, तुम ले रहे हो, फर्क क्या है? तुमने यहां चॉइस किया, उन्होंने वहां चॉइस, उन्होंने सत्य चेत चुना। महाराज जी कहते थे ये जीव इतना जड़ है, दीवार में सर मारोगे तो दीवार से खून नहीं निकलेगा, तुम्हारे सर से खून निकलेगा। यहाँ कहां सर मार रहे हो, यहाँ कहां दिल लगा रहे हो इन जीवों में? ये जड़ है, इनकी जो प्रोग्रामिंग फिट है वो उससे आगे कुछ कह ही नहीं सकते। और इसके लिए पिछली बैठक याद रखना, ये मगन भैया तो राज्य गईया राज्य का आवेश गईया। तुम मगन होके देखो, मैं तो कई बार होके देख चुका हूं, आप भी देख लो। गया या तो सामने में से या आप में से आप कहते हो ये तो व्यक्ति बदल गया। किसकी मजाल तन्हाई में छेड़ जाए जो हमें आके जो छेड़ रहा है वो आप है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सावधान, तुम मगन भैया, विक्रम तू बोला और मैं उड़ा, सूरता एक ही राखी है, मूल मिलावे माए, लेना कहीं से देना वही है। धन्यवाद। बस वही चेतन है युगल स्वरूप, यहां सब जड़ है। यहां जैसे ही अंदर राज्य का गया, जो जाएगा धनी आदेश से ही जाएगा, फिर कहोगे ये क्या हुआ? तो वो सत्य है, चेतन है, और वो आनंद का स्वरूप है। ये संसार कैसा है? दुख का स्वरूप, यहां दुख ही दुख है। तो जो आनंदित रहना चाहते हो तो सच्चिदानंद में ध्यान करो, वहां चिंतन करो, वहां आश्रित हो जाओ। निरखी सखी सच्चिदानंद जोड़ी। महामती कहती है मूल स्वरूप किशोर किशोरी है। तुझे अगर कुछ देखना ही है, कुछ चाहना ही है, कुछ मांगना ही है, कुछ सोचना ही है, तो सच्चिदानंद स्वरूप उस जोड़ी को देखो, निरखो। अब ये जोड़ी बैठी कहाँ है? भूम तले की निरखी छवि न्यारी, भूम तले की निरखी छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। महामती कहती है मैंने भूम तले की देखी। तले की भूम मतलब परम धाम, रंग माहौल, पहली भूम, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, ग्राउंड फ्लोर नहीं, पहली भूम जहां मूल मिला हुआ है। महामती कहती भूम तली की निरखी छवि न्यारी, ये तो छवि न्यारी है। ओहो, सारा तिलसम टूट जाता है। तो सारा तमाशा जहां से चल रहा है वो देख लिया तो कह रहे बड़ी न्यारी छवि है। महामती कहती सब ख्वाब उतर गया, सब नशा उतर गया, सब भ्रम टूट गया। डायरेक्टर यहां से कलम चलाया जा रहा है, वैसे एक्टर एक्ट कर रहा है, खत्म। जैसे ही आपको पता लगता है चलचित्र अगर रियलिस्टिक ना हो तो चलचित्र में इंटरेस्ट आता है आपका। जैसे ही आपको पता लगता है यार नाटक कर रहे हैं और रियलिस्टिक नहीं लग रही मूवी या कोई भी धारावाहिक, तो आप फिर दिल देखते नहीं हो। लगना चाहिए, इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। यहां ध्यान जला जाए तो ये रियलिस्टिक लगता ही नहीं। फिर ब्रह्मांड तुम्हारे सारे दुखों की एक चाबी है, सुबह उठो, मूल स्वरूप का ध्यान कर लो। जहां ये नाटक चल रहा है सारा, तो जहां आपने मूल मिलावा देख लिया, फिर ये नाटक कुछ नहीं कर पाएगा आपका। और साहब माया बहुत भारी है, बड़ी दुखदाई है, बड़ी कुछ नहीं है। यहां चले जाओ एक बार, भूम तले की एक बार वो जहां सारी शूटिंग चल रही है। तो महामती कहती न्यारी है, सत्य देखने के बाद असत्य, यही तो जागृति है, यही तो एनलाइटमेंट है, यही तो पर्दे का हट जाना है, यही तो मोक्ष है कि असत्य को असत्य जानकर देख लिया। अब वो तमाशा चल रहा है फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा। तो जब आपने एक बार सत्य देख लिया ना, ये भूम तले की देख ली, फिर तो अरे फिर क्या होना है, फिर तो हमने ही जीतना है। जिस दिन आपको समझ में आ गया, देख लिया, अनुभव में ले लिया कि बाजी तो मेरे राज्य के हाथ है, फिर उसके बाद क्या दिक्कत है? अब तो जीतना ही है। अजी साहब मैच फिक्स्ड है। अब क्या मैच देख रहे हो कि हर छक्का चक्का आउट, सब डिसाइडेड है, फिर क्या देखोगे मैच? ये भूम तले में जाके पता लग जाता है। भूम तले की निरखी छवि ने कहां ले जा? भूम तले की निरख, देख जहां ये चल रहा है सारा। सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी।
कौन बैठे हैं वहां पे मेरे प्यारो प्यारी, सोहे शोभित लग रहे हैं, सुहा रहे हैं, शोभित। वहां देख, भूम तले की देख, जहां पर सिंहासन पर प्यारो प्यारे बैठे, प्रेम से तुझे ये खेल दिखा रहे हैं। अब अगेन लाइफ इज ऑल अबाउट चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अब ये आपका चॉइस है वाला। प्यार से खेल दिखा रहे थे। आपकी दो लीलाएं ना, सत्य की और आनंद की। सत्य की लीला दिखा रहे थे, आपने प्यार से दिखाया, देख लिया। अब घर वापसी, अब आनंद की लीला देखनी है। मांगूंगी तो दिखाओगे ना, दिखाएंगे। अगेन वही आंखों के पर्दों पर दिखाएंगे, चिंता ना करना। अभी उठा नहीं देंगे आपको। पर आत्म का उठना अलग अलग नहीं है, वो एक साथ है। आत्म की चॉइसेस अलग अलग है। आज भी 400 साल पहले नहीं, 300 साल पहले नहीं, 100 साल पहले भी, आज भी वो ब्रह्म आत्माएं हैं जो ब्रह्मलीन है, जिन्होंने मांगा, जिन्होंने ऑप्ट किया, नहीं मुझे अब आनंद की लीला देखनी है, और देख रहे हैं और उसमें मस्त है। क्या देखना है, ये आपके हाथ में है। माया जरूर करेगी, वही नजर करेगी तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन आपको प्रमाण देना पड़ेगा बीतक में से कि किसका नुकसान हुआ। जिन जिन ब्रह्म मुनि ने नजर ब्रह्म लीला में की, वो ब्रह्म अनुभवी और ब्रह्म स्वरूपा हो गए। नुकसान किसका हुआ? अरे तुम ध्यान देते नहीं, तुम्हारे बच्चे बाद में भीख मांगेंगे जितना तुम भगत हो रहे हो। देवचंद्र जी के बच्चों को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने तो ध्यान नहीं दिया था। हुआ क्या? श्री महाराज ने कभी धर्मपत्नी का ध्यान नहीं दिया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर श्री महाराज की भजन भक्ति के कारण अगर भाइयों को हौसला भी हुआ, तो इतनी महान सेवा मिली, इतने महान दर्शन हुए, जिसको हम अभी तक में सिर्फ सुन सकते हैं और प्रयास कर सकते हैं अनुभव करने की, कि कैसे राज्य आए होंगे, कैसे उनको ब्रजराज के दर्शन हुए होंगे, कैसे वाणी अवतरण हुआ होगा, कैसे उन्होंने लिखा होगा। उन्होंने उसका साक्षात्कार किया। कभी भी किसी का नुकसान नहीं हुआ। पहचानो अपने आप को। आपसे कभी किसी का नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि आपसे लोगों का भला होना है। जब से ये ब्रह्मांड बना, सतयुग से इंतजार कर रही है, त्रैगुण से लेके सारी नीचे जीव सृष्टि तक, कि ब्रह्म मुनि आएंगे और ब्रह्म ज्ञान देंगे और हमारा कल्याण होगा। नुकसान कभी नहीं होगा। हाँ, हमारे कारण ये अखंड जरूर होंगे, कभी नुकसान। वहां भूम तले की निरख छवि न्यारी, सोहे सिंहासन। उन सिंहासन पर विराजमान प्यारो प्यारे, कितने सुहार है। महामती कह रहे, वहां देख, वो निरख छवि न्यारी, कितना सुंदर सिंहासन, कितनी सुंदर छवि, कितना सुंदर गद्दी, कितना चाकला, कितने सुंदर तकिए, उस पर कितनी सुंदर नक्काशी, कितने सुंदर प्रेम भरे नेत्र। वे एक हैं लेकिन युगल होके प्यार करते हैं तुम्हें। ब्यूटीफुल टीम है, ब्यूटीफुल टीम। वे एक हैं मगर दो होके प्यार करते हैं। फिर भी दिल नहीं भरता तो फिर 12,000 होके प्यार करते हैं। फिर भी दिल नहीं भरता तो पशु पक्षियन के रूप में अनंत रूप लेके प्यार करते हैं। फिर भी दिल नहीं भरता तो खूब खुशहालियन के रूप में प्यार करते हैं। फिर और प्यार आए तो 25 पक्षियों के रूप में प्यार करते हैं। प्यार ही प्यार। तुम उधर नजर करो। निजानंद संप्रदाय में तो एक लौती जीवंत मुक्ति की बात है। बाकी सबको कहा मुक्ति अभी अच्छा करो बाद में। बाकी सब ने ये कहा, निजानंद कहता है जीवंत मुक्त। अरे मरने के बाद कहां जाओगे? स्वर्ग। जीते जी जाओ धाम। कहां स्वर्ग लोग भ्रमण करोगे? धाम, परम धाम में, वहां विचरण करो जहां पर युगल स्वरूप विराजमान है सिंहासन पर। और क्या वस्त्र धारण किए वो सुनिए बागे। श्वेत सिंदूर के सर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी। श्वेत किसके लिए कहा? बालाजी के जामे के लिए। सिंदूर, सिंदूरिया रंग की पाग और श्यामा जी की साड़ी के लिए। केसर, खाने वाली केसर है नहीं, केसरिया इजार के लिए। आसमानी, आसमानी रंग की पिछोरी के लिए।
श्याम, श्यामा जी की श्याम रंग जड़ाव की कंचकी के लिए। नीलो, श्यामा जी की चरणियां। और पीलो, अगर नीलो मतलब श्यामा जी की चरणियां, नीलो पीलो बोला तो पटुका के लिए। वस्त्र जामी, ये जामे का वस्त्र का वर्णन चल रहा है शॉर्ट में। श्वेत, रुक जाओ, सिंदूर केसर आसमानी, वाह वाह, सुरता लेके गए। शाम, नीलो पीलो वस्त्र जाम, देखत खेल सनमुख सखी सारी। इसी भौम तले में मूल मिलावे युगल स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप को घेर कर जिन्होंने श्वेत, सिंदूर, केसर, आसमानी इत्यादि रंगों के वस्त्र जामा धारण किया है, वहीं बैठकर देखत खेल। अब दृष्टा अपनी सखियों के ऊपर लिखी, यहीं बैठकर ये सखियां जो हैं खेल को देख रही हैं। सुंदर साज जी, बाकी सब छोड़िए, रोज सुबह उठिए, शनिवार की परिक्रमा रोज बोल दीजिए, ना नशा उतर जाए तो आपका। परमधाम जाएंगे, परमधाम देख लेंगे। अरे घर की गली वो कौन खिड़कियां दरवाजे गींदता है जानता, क्या जरूरत है? क्यों मेहनत करी महामती जी ने परिक्रमा ग्रंथ अवतरण किया? क्या जरूरत पड़ी लालदास जी ने छोटी बड़ी व्रत का निर्माण किया? फिर क्या मेहनत करने की जरूरत थी परमहंसों को जिन्होंने देखा और उसका वर्णन किया, फिर उसको रेखाओं में बनाया गया और फिर वो सब हुआ? क्या जरूरत है? तुम्हारी स्वप्निक बुद्धि चल रही है अभी, सिर्फ लिमिटेड मेमोरी है तुम्हारे पास। ये शब्द जोर देते हैं आपको, आपकी मेमोरी को जॉग करते हैं, याद दिलाते हैं आपको जागृत बुद्ध लौटे आपकी, और जागृत बुद्ध से आगे फिर निज बुद्ध लौटे आपकी, जिसके बाद आनंद है, उसी के बाद है काम बनेगा। रोज सुबह गाइए, गा के देखिए, गारंटेड दुख घर से दूर भागेगा और सुख जीवन में आएगा। लक्ष्मी जी आएगी ऐसा नहीं कह रहा मैं, ना ना ना, गरीबी दरिद्रता दूर हो जाएगी, आपकी बहू आपके पांव दबाने लगेगी, आपकी सास विनम्रता से बोलेगी, ना 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 ना, आपका बॉस अच्छा हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, नशा उतर जाएगा, नींद उतर जाएगी। जब नाटक नाटक लगा तो अब विलन विलन नहीं लग रहा, कॉमेडियन लग रहा है। अब जो ये हॉरर मूवी थी ना, अब ये कार्टून मूवी में बदल जाएगी। अब चारों तरफ ये जो चीखते चिल्लाते लोग हैं, टॉम एंड जेरी लगेंगे आपको। अब आपको पता लग गया, तीर कहीं भी चले आपको नहीं लगेगा। बोलकर देखिए, रोज दुख दूर चला जाएगा, घर में सुख ही सुख आ जाएगा। लोग कहेंगे भाई बदलाव आ गया आप में, अब आप गुस्सा नहीं करते, अब आप चिंता नहीं करते, आप रोते पिटते नहीं, अब टेंशन में नहीं रहते। आप हो तो बहुत कुछ रहा है, क्योंकि सबके साथ सब कुछ होना है, सबके साथ सब कुछ होना है। खेल में तो हो ही रहा है। घर में जन्म आया है तो मृत्यु भी आएगी, घर में यौवन आया है तो बुढ़ापा भी आएगा, स्वास्थ्य है तो रोग भी आएगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। देखत खेल सन मुख सखी सारी, फिर टीम ना बदल जाएगी। एक टीम है वो जो देख रही है खेल को और खेल की ही बातें कर रही है, सखियां ही है खेल की बातें कर रही है और खेल में डाल रही है, और एक है परमहंसों की टीम। फिर आप उधर जाके बैठ जाओगे, अरे वाह बढ़िया नाटक चल रहा है, बढ़िया तमाशा चल रहा है। फिर हर दृश्य पे ताली पीटोगे, अरे क्या आज का दृश्य बनाया। फिर आप एक ही गीत गाओगे जो मुझे बड़ा पसंद है, राज्य के साथ गाने में अच्छा लगता है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कभी कुछ हर रोज कोई नई जंग, हम जीत जाएंगे। तू अगर संग है क्यों? क्योंकि हम देखेंगे नहीं जंग, हम तुझे देखते रहेंगे, फिर तुझे ही जंग लड़नी पड़ेगी सारी। प्रीत की रीत कहती है मैं तुझे देखूं तू देख खेल को। सुंदरबाई ने राज्य को देखा, फिर खेल को देखा क्या? मैं तो समझता हूँ 16 साल से जब से निकल गए तभी से खेल को नहीं देखा। इंद्रावती ने खेल को देखा क्या? रतनबाई ने देखा क्या? धनी को मिलने के बाद नहीं। मैं तो कहता हूँ सदगुरु मिलने के बाद भी खेल नहीं देखना पड़ता, वो देखने नहीं देते, वो मांग लेते कि ऋण चुकाओ मेरा, चलो यहाँ नहीं देखना वहां,
मेरे आने से बहुत कुछ अच्छा हुआ है ना, तो ऋण चुकाओ, चलो वहां, यहाँ देखना ही नहीं है। एक ही नियम है, उसकी एक ही मांग है और कुछ भी नहीं। देखत खेल सखी सन्मुख सखी सारी, निरखी सिंगार। अब खेल कौन देखता है साहब? जिसको होश आ गया कि खेल किनके नेत्रों में चल रहा है, तो वो खेल को क्यों देखे? उनके नेत्र ना देखे। खेल में मिलना ही क्या था? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, यही नेत्र मिल रहे थे। अब क्यों देखेंगे? जब दिखाने वाला दिख गया तो अब उसी को देखना है। निरखे सिंगार शोभा अति भारी। फिर तो सदगुरु के साथ हो लिए और अब सत्य देखना है, केवल सत्य। ये शोभा श्रृंगार देख रही है, जो देख रही है सखियां वो खेल देख रही हैं, वही हाय हाय कर रही है। हम निरखे सिंगार शोभा अति भारी। कैसी शोभा है वाला जी की? अति भारी। श्रृंगार क्या है? श्रृंगार है, मैंने धनी को आज अब की बार दोनों तरफ से देख लिया। पहले भीड़ में खड़े होकर राजा साहब की जय हो, राजा साहब की जय हो, वहां खड़े होकर देखा, और इतनी साई भी आपकी, इतनी शोभा श्रृंगार है आपका, इतनी शोभा, इतनी। अरे दुनिया कह रही थी हम तो उसी को राजा समझ रहे थे जो वजीर था अब तक, आज आया राजा, ये है, ये तो गजब है। यहां वाली साइड भी देख ली, सतलीला भी, और अब उधर खड़े होके उनके साथ रथ में खड़े होके भी देख ली, राजा साहब की जय हो। आनंद हो गया नहीं हो गया? फिर कह रही है शोभा तो बड़ी भारी है आपकी। इस बार हुआ है ये, आज से पहले कभी नहीं हुआ। अब पहले एक ही पक्ष देखा था हमने, उनके साथ थे, अब उनसे दूर रह के उनको देखा तो प्यार और आ गया, पता लगा। पहले तो शोभा पता ही थी, अब तो लगा और ही भारी शोभा है आपकी। अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हो आप। हम तो यूं ही कूद गई थी कुंजनी कुंज में आपके ऊपर। अब देखो, अगर चरण भी नहीं छूना, दूर से प्रणाम। किसी को बोलो आप ब्रह्म, अरे ना 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 ना, हम ब्रह्म सृष्टि, क्या बात कर रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज होती है। अब यहां से खेल देख के कितना आनंद आ रहा है। पहले कूद गई थी, अब निस्बत जोड़ते भी डर रहे हैं। कैसी हालत कर दी माया ने। तो बड़ी शोभा भारी है, निरखी तो बड़ा आनंद आया। ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। सत की लीला देख ली, अब ब्रह्म की आनंद की लीला मैं देख रही हूँ। महामती जी की प्रेरणा से महामती कह रही वो देख ब्रह्मानंद की लीला। चितघन वे खुद है, सत लीला है और आनंद की लीला है। चिदानंद लीला की तरफ मेरा जब ध्यान गया, एक है सुख, एक है आनंद, एक है परमानंद, और एक है ब्रह्मानंद। ब्रह्मानंद तो कोई नहीं गया जी अब तक, गया ही नहीं कोई, जाता कैसे, पता ही नहीं था ब्रह्म के बारे में। ये पहली बार हो रहा है, पहली बार। ब्रह्मानंद लीला, उनका आनंद, उनकी लीला, उनकी निज लीला, उसकी तरफ अब ध्यान दो, बहुत ही न्यारी है। उनकी निज लीला कहाँ है सुंदर साथ जी? उनके निज घर की लीला, निज घर की लीला। भाई आदमी दफ्तर में कुछ और होता है, उनके घर जाओ तो कई बार हम लोग कहते हैं भाई घर में कुछ और ही व्यवहार है। दफ्तर में तो टेबल के इस तरफ हाँ जी बोलिए क्या काम है, और घर में आने के बाद घर अपने हाथों से सर्व कर रहा है आपको। मैंने ऐसा देखा बड़े बड़े लोगों को, तो दिल करता नहीं घर में ही मिलना है, इनको दफ्तर में नहीं मिलना। होता है ऐसा? वो दफ्तर में 1000 आदमियों का मालिक है, वो आपसे अलग तरीके से बात कर रहा है। वहां क्या आपको कह रहा है जी ये खाइए, अरे ये तो लिया नहीं, अरे हाथों अपने हाथों से खिला रहा है। तो अब आपको कौन सा स्वरूप अच्छा लग रहा है राज जी का? अपना चयन करो, वहां दृष्टि करो। मुझे तो निज लीला में आनंद आ रहा है जी। हमारा तो फेवरेट भजन यही है, साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए। तेरी महफिल में आए हैं, दौर एक और हो जाए। मगर ये शर्त है रूहों की जो पहले मान ली जाए। साहिबी छोड़ के तू साहिब मेरा आशिक बन जाए। निज लीला, अब निज लीला देखनी है। सत्ता की लीला मांग कर पछता लिए भाई। अब अक्षर भगवान चांदनी चौक में कितनी मर्जी बार आ जाए, मैं तो अंदर ही चले जाना चौरस हवेली में। मुझे तो अब टाइम भी पता लग गया है, 9 बजे मैंने हुरना ही नहीं बाहर, कि जिज्ञासा बने कि कौन है क्या करते हैं। मैं और टोकरी दो, मैं फूली बना रही हूँ, पान बीड़ा की सेवा ले लो। पान बना रही, मुझे नहीं देखना कहाँ देख रहे हो, देखते रहो आप। तुम कहाँ देख रहे हो, फिर वो कहाँ देख रहे हो, उसके चक्कर में यहाँ आ गए।
अब तो निज लीला में ही रहना है। तो श्यामा जी के चरण की सेवा कर लेंगे। श्यामा जी आप बताओ कैसे? ओए राज जी जहां देख रहे थे, ब्रह्मानंद लीला निज निज लीला न्यारी, न्यारी है कि नहीं? निरख श्री महामती, महामती कहती से निरख के देख नवरंगवारी। कि निरख श्री महामती, महामती कहती निरख के देख इन ब्रह्मानंद की जो निज लीला है उसमें कितने नवरंग हैं, उस पर मैं वारी वारी जाती हूं। निज लीला में कितने रंग है, यहां तो एक ही लीला है सत्ता की, इसमें कोई आनंद नहीं। और राज्य की निज लीला में नए नए रंग है, नए नए रंग है, कितनी शरारतें हैं। कभी तो नृत्य करके रह जाता है, तो कभी झीलना में जल उछाल के रह जाता है, कभी पशु पंक्षी बनकर पीठ पर बैठा के रह जाता है, कभी पशु पंखियों के माध्यम से क्रीड़ा करके रह जाता है। कितनी लीलाएं हैं, कितना रंग है। कभी तो हंसाता है, कभी तो रह जाता है, कभी तो लड़ाता है। नवरंग है, नए नए रंग है, हर रोज एक नया रंग है। राज्य केवल पोशाक बदलते नहीं, पल पल में फेस एक्सप्रेशंस बदलते हैं। एक रंग है उनका, अनंत रंग है, और अनंत काल से अब तक उनके सारे रंगों से अवगत नहीं हुए, अब तक नहीं हुए। तो निज लीला जिसमें नए नए रंग है आपके, महामती कहती उसको देखो और वारी 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 जाती हूं। निज लीला कैसे बताओ? कभी रिझता है, बालाजी का रिझने वाला स्वरूप कितना प्यारा है। आपको ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं कितने आकर्षित हो गए, हमसे मोहित हो गए। वो स्वरूप देख के भी अपार सुख होता है। क्यों ना होए प्रेम इनको जिनको निरखे धनी श्री धाम। जब आप महसूस करते हो ना कि वो मुझ पे फिदा हो चुके हैं, उनका वो वाला चेहरा, वो वाला रंग बड़ा प्यारा है। और कभी अदाओं में आ जाते हैं और सिमट अपने आप को समेट कर ऐसे बैठते हैं कि आज रिझने नहीं रिझाने के मूड में है। वो वाला रंग जब ऑन करते हैं फिर देख देख के वारी वारी वारी। कभी शरारत के मूड में आते हैं तो चोटी गूंथने बैठते हैं, एक सखी की दोनों की आपस में गूंथ देते हैं, दोनों की पीटते, वो इधर बोहे तो इधर वाली खींचे, इधर बोहे तो इधर वाली खींचे। शरारत के तो अलग हो उसके होते हैं। जब खिलाड़ी वाले मूड में आते तो फिर खिलाड़ी, फिर उनसे जीत के दिखाओ। फिर वो वाला कितना रास में आनंद हुआ, क्या बढ़िया छलांग लगा। इंद्रावती कैसे गया, तुमने क्या छलांग लगाई वाला जी? मैं ऐसी छलांग पे इतना तालियां मार दी तुमने सखियों, मेरी छलांग देखना। तो जब वो खिलाड़ी वाले मूड में आते तो उनसे जीत के दिखाओ, फिर वो वाला रंग कितना प्यारा लगता है। और जब जिताने के मूड में आ जाते तो वो कितना प्यारा लगता है कि पता था कि जीत सकते हैं, हारे से हुए जीत, लेकिन हार कर जीत जाते हैं हमारे दिल को। अलग अलग रंग है उनके, नव रंग है उनके। जब बाग बांधते और घुंघराले केश निकल कर आते हैं तो वो रंग कितना प्यारा है। जब मुकुट धारण कर संध्या काल में निकलते हैं तो वो कितना प्यारा है। और रात्रि में जब मुकुट फाग उतार कर हवाएं चलती हैं और केश में उलझ कर निकलती हैं, और वो केश से उलझ कर हवा जब आप तक पहुंचती है और वो सुगंधित होती है, और केश उस सुगंधी में उलझ कर रह जाते हो आप। कई रंग हैं उनके। कैसे बताऊं कि ये परम धाम की वायु वाला के केश को कैसे बिखेर देती है, बिखेर के समेट देती है, क्या सुख देती है। कई रंग है इस शराब में जो पिलावत सुभान, कई रंग है इन शराब। नेत्रों के भी अलग अलग रंग है, उनमें भी अलग अलग बात है। कभी प्रेम की गंभीरता है, कभी बच्चे सी चंचलता है, कभी खिलखिलाहट की हंसी है, कभी अतंत सागर सी गंभीरता है। नित नवरंग। निज लीला असीम है, असीम सुख की देने वाली है, ब्रह्मानंद को देने वाली है। और ये केवल तुम्हारे ताले में ले लिखी है। एक ही की एंट्री है उसकी, निस्बत। और ये एक नहीं, कई जगह वहां राज्य महाराज ने वाणी में क्लियर कर दिया, होय ना बिना निस्बत, पाए ना बिना निस्बत। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम फिर बार बार सतलीला को देख रहे हैं, फिर सतलीला से कुछ चाह रहे हैं। निज लीला में लौटो, नव रंग है धनी के।
जिसमें बार बार वारी वारी जाओ, ऐसा दिल करता है। करोड़ बार माशूक पर वार दियो अपना तन। ये वो लीला है जिसके लिए जान देने का दिल करता है। जिस स्वरूप के बाद बस खत्म, उस प्रेम और आनंद की परिकाष्ठा के बाद सारे माया के पकवान फीके लगते। फिर आपको माया छोड़नी नहीं पड़ती, सब फीकी हो जाती है। बस अब जीवन तेरा बस तेरे दीदार या तेरे इंतजार में निकलेगा। एक बार उसे नवरंग को उस निज लीला को चखने के बाद रूह कहती है अब कुछ और नहीं हो सकता मुझसे ऐ मेरे पिया, अब कुछ नहीं हो सकता मुझसे ऐ मेरे पिया, अब तो जीवन तेरे दीदार या इंतजार में बीतेगा। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ पधारे और सेवा का अवसर दिया, उसके लिए हृदय से मैं धन्यवाद हूं। जाने कौन दर्दी आत्मा होती है, कौन निस्बती बैठक में आता है, जिस कारण श्री राज स्वयं आकर हमें ये रंग उड़ेलते हैं निज घर के, निज लीलाओं के, निज सुखों के। तो इसीलिए मेरा तो आप सभी के चरणों में प्रणाम है, धन्यवाद है, जिसके कारण ये सुख मेरी आत्मा को भी मिलते हैं। तो श्री राज कहते हैं निजानंदियों अब निज आनंद में लौटाओ। निज आनंदी मतलब जिसे आनंद के लिए बाहर जाना ही नहीं पड़ता। निज में सारा आनंद है, सारा सुख है। उन्हें चाहिए किसी से नहीं, बांट लो जितना मर्जी, लेना है तो ले लो। धनी के गुण सुनने हैं तो सुन लो, और लग कर कुछ पार होना है तो हो लो। उन्हें चाहिए कुछ नहीं, कहीं से कुछ नहीं। तो यही प्रार्थना करूंगा कि निजानंद संप्रदाय के सभी निजानंदियों निजानंद में लौटो। समर्थ भरतार है धनी, बस करना क्या है, नजर इधर से उधर। भूमतली की किशोर किशोरी सच्चिदानंद स्वरूप, मूल स्वरूप, ये जो शब्द है ना, इसे कुछ दिन रेगुलर पढ़िए और समझिए क्या कहना चाहते हैं राज जी। और जो मैंने बताया ना कि बची हुई जितनी भी जिंदगी है हमारी, ये हमारे हाथ में कि निज लीला में बीते कि इस माया सत्य लीला में, इस मृत्यु लोक में बीते। ये हमारे हाथ में, ये 24 आवर्स हमारे हाथ में कि उसमें से कितनी देर वो देखना है और कितनी देर ये देखना है। हाँ, आत्माराम जी करके ब्रह्ममुनि हुए हैं परमहंस रामरतन महाराज जी के समय में। कहते हैं उनका मजदूरी का काम था, तो उनका ठेकेदार किसी कारणवश उनको शेरपुर ले आया, कुछ काम होना था आश्रम की रिपेयरिंग का, और उनको महाराज जी की पहचान हो गई। सत्संग सुना, कहाँ होता है आसानी से लेबर क्लास को, कहाँ वो अपना काम करते हैं, अपना थी निस्बत, उनको पहचान हो गई। और उनको इतनी पहचान हुई कि महाराज जी को देख के गश खा के गिर जाते थे, इतनी उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे उनके दर्शन को उनको। लेकिन अब मजदूर आदमी काम करने के लिए बाहर लगाया आश्रम के, तो ठेकेदार ने वहीं लग जाते थे, लेकिन भीतर से पुकारते रहते थे। तो बड़े बुजुर्ग बताते कि महाराज जी कहते भाई आज हम ना वो तारतम भवन के बाहर नहीं बैठेंगे, हमें खुले में बाहर बैठना है। गेट के बाहर आसन लगवाते थे कि तुम नहीं आ सकते तो मैं आ जाता हूँ, लेकिन चिंता ना कर, जो चाहिए वो मिलेगा। तो प्लस्तर करते जाते थे, मुख मोड़ मोड़ के देखते जाते थे। और महाराज जी कहते थे ज्यादा ना देख, ऊपर से गिर पड़ेगा, मैं यही हूं। तुम धनी की प्रेम, हम ब्रह्मात्माएं जो मूल मिलावे में बैठी हैं, हमारे बचे हुए साल कहाँ बीते ये हमारे हाथ में, किसी और के हाथ। इस तन को ही कोई हफ्सा कर सकता है। सुंदर साथ जी, आत्मा अंदर से मिलने जाएगी, इंद्रावती जी ने करके दिखाया, फिर आपको कह रहे हैं इस तन को ही कोई फंद में डाल सकता है। किडनैप बहुत आसान शब्द लगता है, फंद बहुत कठिन शब्द है किडनैप, लेकिन आत्मा अंदर से फिर धनी से मिलने जाएगी, ये हमारी अमलावती सखी ने करके दिखाया है। इस तन को बांध के कोई कसाला भी दे सकता है, ऐसा हमारे 12 मोमिनों ने करके दिखाया। अंदर आत्मा फिर धनी से मिलने जा सकती है। अब बताओ तुम्हारा क्या सिचुएशन है कि यहां से नहीं जा सकते तुम? बस विल और स्किल, विल तुम्हारी होनी चाहिए, स्किल सदगुरु दे देंगे, श्यामोजी बता देंगी कैसे आंखड़ियां खुलनी अंदर की, वाणी के माध्यम से, सेवा पूजा के माध्यम से। आज मैंने आपको एक चाबी दी, याद है कि नहीं है सबको? तेरे अलावा कहीं और आश्रय नहीं, प्रेम का, आनंद का सहारा और कोई नहीं। एक सहारा तेरा प्रीतम, और सहारा कोई, तुम ही हो महबूब हमारे, और हमारा कोई नहीं। क्या लेना क्या देना, सब खुद गर्जी का संसार है।
अपनी तो कायम खुशियां, प्रीतम का सच्चा प्यार। बस जो एक आश्रित है वो पार हो जाएगा। ये आज मैंने आपको एक चाबी दी है। जो दो के आश्रित है फिर वो चिंता ही रहेगा, देख लेना जी है कहीं सब एक दूसरे पर डाल दो। ठीक है, हाँ चलिए, प्रणाम।